नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन्स पर अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4th चैप्टर के बारे में, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में, जो हमारा इसका टॉपिक रहेगा था पाकिस्तान और इंडिया वाला। जो इस इश्यूज़ में हम बात करेंगे, फर्स्ट मेन चीज़ हमारे थी कश्मीर की। कश्मीर वाला इशू है जो 1947 से स्टार्ट हो चुका था, हमारे आज़ादी के बाद ही इसने अटैक कर दिया था कश्मीर के ऊपर। फिर कश्मीर को बचाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी गई थी और बाद में जाके हमने कश्मीर को आज़ाद करवाया था, उसे बचाया था। बट फिर भी उसके बाद हमारा कुछ पार्ट जो है हमारा वो इसने ऑक्यूपाइड कर लिया था, जिसे हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम बोलते हैं। वो ये वाला पार्ट है जो हमारे पास नहीं है, ये हमारे किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो ये हमारा POK वाला कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी भी चलता रहता है और UNO में ये इशू अभी भी जारी है और अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है इंडस वाटर ट्रीटी 1960s में। जो हमारे 1960s में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर जो इंडस रिवर है, एक यहाँ से लेके ऐसे यहाँ इंडस रिवर जाती है जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। तो इसमें क्या था कि इंडिया के पास जो ये वाटर रहता है इस टाइम पे, तो पाकिस्तान ब्लेम करता है कि भैया हमारे पास वाटर उतना आता नहीं है और आप हमारे वाटर को उतना सप्लाई करते नहीं हो। तो इसके अगेंस्ट में इस चीज़ को, जो इशू चल रहा था हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस इशू सॉल्व करने के लिए हमारे वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारा ट्रीटी करवाई, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, चलो अगला हमारा आता है 1965 का वॉर। 1965 का वॉर क्या था हमारा, इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक, इस वाले रीजन से घुसना स्टार्ट कर दिया, गुजरात साइड से कच्छ वाले एरिया पर अटैक कर दिया था। तो इसके चलते हमारे इंडिया ने उसको जवाबी कार्रवाई करी। तो इस टाइम पे जब दोनों के बीच में वॉर छिड़ गया, जब वॉर हो गया हमारा, तो 1965 के वॉर में बेचारा पाकिस्तान हार गया। ठीक है, जब वो हार गया तो कोई फ़ायदा नहीं था, वो हार गया तो भैया क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये वॉर हुआ, हारने के बाद जब ये वॉर हुआ, इस वॉर को एक पीसफुली स्टेबल लाने के लिए, स्टेबल करने के लिए अब क्या किया, ताशकंद मीटिंग हुई। ताशकंद मीटिंग किसने करवाई थी, USSR। उस टाइम पे हमारी सुपर पावर थी, अगर आपको पता हो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो USSR ने करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताशकंद मीटिंग हुई थी 1966 में। बट हुआ क्या था कि यहाँ से बोला जाता है कि हमारे शास्त्री साहब वापस यहाँ से नहीं आए थे, कि वो मर गए थे। बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया था, बट मिस्ट्री है, कहते हैं कि हार्ट अटैक नहीं आ गया था, उन्हें मारा गया था, मर्डर था। बट स्टिल की जो भी हुआ था वैसा भी है, तो ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सो याद रखना ताशकंद मीटिंग फाइल कब हुई थी, इसकी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अब आता है हमारा 1971 का वॉर। 1971 के वॉर में क्या हुआ था कि पाकिस्तान, उस टाइम जब हमारे इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। तो कि 1947 में क्या हुआ था कि हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान के दो पार्ट थे। एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी गलत लिख दिया मैंने ये ये था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, ये था हमारा ईस्ट पाकिस्तान। तो ये दो पाकिस्तान थे। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे उर्दू कल्चर था अपना ज़्यादा सपोर्टिव था, यहाँ पे हमारा बंगाली कल्चर सपोर्टिव था। तो कुछ लोग थे कहते थे कि हम, ये जो लोग थे इनके ऊपर प्रेशराइज करते थे कि भाई तुम उर्दू कल्चर अपना, बट यहाँ के लोग थे वो उर्दू कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। फिर बाद में जाके इनके बीच में वहाँ पे मूवमेंट होने लगी। जब उस मूवमेंट दबाने के लिए यहाँ से आर्मी आई, तो वहाँ से उस मूवमेंट दबाने के लिए काफ़ी मार जो मतलब मारा लोगों को वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वायलेंस से बचने के लिए 80 लाख लोग कहाँ आए, भारत माइग्रेट होके या प्रवास करके भारत में आ गए थे, माइग्रेट होके। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट तो शॉक होगी। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जाकर पाकिस्तान से इशू पूछा कि भैया अपना ये जो इशू चल रहा है, इस इशू को जल्दी सॉल्व कीजिए। बट इसके चलते ही हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इशू क्रिएट हो गया और बाद में जाके इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया। और इस वॉर में हमारी जो लीड कर रही थी, PM थी हमारी, थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया, हमारे इंडिया में इस वॉर को संभाला और इसको जीता। जब ये वॉर हम जीत गए, इस वॉर में जीतने के बाद हमने फिर इस वॉर को एक सीक्वेंस, एक पीसफुली मेंटेन करने के लिए क्या हुआ, हमारा एक एग्रीमेंट करे, से बोलते हैं हम शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट का हुआ था 1972 में। इस एग्रीमेंट में क्या किया गया था कि भैया हम इंडिया और पाकिस्तान दोबारा, मतलब इस जो वॉर हुआ है इस चीज़ को हम सॉल्व, मतलब साइलेंस या फिर अपने आप को पीसफुली रिलेशन करना चाहते हैं। इस ऐसे नहीं वॉर करने की हम कंडीशन में नहीं, ऐसे बहुत टाइम पे बोला गया था। ठीक है, बट कोई फ़ायदा नहीं था। फिर इसके बाद 1999 में एक और वॉर हो चुका था हमारे से, हम बोलते हैं कारगिल वॉर। ठीक है, 1999 कारगिल वॉर हो, फिर बेचारा हमारा हार गया।
कोई फ़ायदा था नहीं बेचारे का। हमारा इस टाइम भी हारा, फिर इसमें भी हारा, फिर इसमें भी हारा, फिर इसमें भी हारा, तो बेचारा हर बार हारता ही चला गया वो इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, हम जीत गए तो हम जीते थे ही, क्योंकि हम हैं और वो है। ठीक है चलो, अगला पॉइंट है हमारा इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या है कि इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1974 में। 1974 में नेट टेस्ट 74 में करा था। क्यों? क्योंकि 1964 में हमारा ऑलरेडी जो प्यारा मित्र है चाइना, वो वेपन यूज़ न्यूक्लियर टेस्ट बना चुका था, जिसके चलते हमने क्या किया था कि इसके अगेंस्ट में या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, न्यूक्लियर टेस्ट हमने बनाया था। नेहरू जी न्यूक्लियर के सपोर्ट में नहीं थे, बट वो साइंस और टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में थे, तो फिर भी उसके बावजूद हमने न्यूक्लियर टेस्ट बना लिया 1974 में। कहा जाता है सक्सेसफुल हमारा बोलते हैं ये चीज़ नहीं थी, सक्सेसफुल हमारा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, बट फिर भी उस टाइम शो करने के लिए बना दिया गया था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। तो हुआ क्या फिर, जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो थी हमारी, इस सिक्योरिटी काउंसिल के 4 मेंबर थे, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना। इन्होंने एक एनपीटी, एक ट्रीटी स्टार्ट करी थी। एनपीटी का मतलब क्या था? एनपीटी क्या थी? एनपीटी में बोला गया था कि 1968 के बाद जितनी भी कंट्रीज़ है जिसने भी हमारा न्यूक्लियर टेस्ट बनाया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, या कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, बट इंडिया ने इसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया। इंडिया ने मना कर दिया कि मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट मेरे जो पड़ोसी देश है चाइना, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मैं अपने सेफ्टी के लिए ये वेपन्स बनाऊँगा। ठीक है, ऐसा बोलेगा, और इंडिया ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, क्या करने से? साइन करने से। फिर हुआ क्या कि इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करा, वो सेम 1974। फिर इंडिया ने अब बोल दिया कि भैया हमने न्यूक्लियर टेस्ट बना लिया है, बट हम किसी को अटैक नहीं करेंगे, पहले हमारी ये पॉलिसी होगी, हम किसी को अटैक नहीं करेंगे, और ये हमारे पीसफुली पर्पस के लिए बनाया गया है, और इसको हम ज़्यादा अपना फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमारे इंडिया में 1998 में क्या हुई थी? दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था हमारा, बट ये हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ये सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था हमारा। इस टाइम पे हम पावरफुल कंट्री बन गए। फिर इसके बाद जाके हमारे पाकिस्तान ने भी 1999 में, बेचारे के बाद कुछ तो होता नहीं है, बट फिर भी 1999 में जाकर वो बेचारे ने फिर उसने भी करा, बट हमने पहले उससे कर चुके थे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई भी डाउट हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन का बटन दबा के जाएँ। थैंक यू।